थंबनेल देख करके आप लोगों को एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि यूसीएल जैसे कि पता है आप लोगों को कि आधार वाला जो काम होता है, यूसीएल अपडेट क्लाइंट लाइट, जो आधार का जो काम होता है, तो वो चाहिए आप लोग को, बहुत लोग को चाहिए होता है। खैर मुझे खुद से चाहिए, मेरी भी आईडी बंद हो गई थी, तो मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, तो मैंने मेल भी डाला था रश्मि मैम को। और ये मेल देखिए, उनका रिप्लाई क्या आया था कि अगर आपको दोबारा से यूसीएल चाहिए हो तो आपको बैंक बीसी चाहिए होगा। बैंक बीसी के लिए मैंने एक मेल भी बहुत ज़्यादा किए थे, मैंने बहुत से लोगों से बात भी की थी। उनका सिंपली ये कहना था कि बैंक बीसी के लिए आपको कम से कम नहीं तो मंथली 300 ट्रांजैक्शन करने होंगे, 300 ट्रांजैक्शन करने होंगे मंथली के, 300 3 महीने तक, मतलब कि 300 ट्रांजैक्शन करने होंगे 3 महीने तक लगातार, तब जा करके हम कुछ उस पर बात करेंगे कि आपको बैंक बीसी प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो खैर ये बात को भी टाइम काफ़ी हो गया, और मैंने मेल भी काफ़ी किए थे। मेल के देखिए सब स्क्रीनशॉट मैंने सब लगा दिए इसमें एज अ प्रूफ कि मतलब मैंने बात की थी उनसे। तो फिलहाल वो सब होने के बाद पूरा हो गया। तो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही एक अपडेट आया है अभी बैंक बीसी के रिगार्डिंग। जो सीएससी में बैंक बीसी जो होता है, उसमें देखिए एक ऐसा ऑप्शन इनेबल हो गया है कि जिसमें आप बैंक बीसी का फॉर्म भर सकते हो। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने थंबनेल लगाया हुआ है कि यूसीएल का और दिखा रहे हो बैंक बीसी का, तो ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को मैं सिंपल यहाँ पर एक सॉर्ट कर दूँ इस चीज़ को। अगर आपको आधार यूसीएल वाला काम चाहिए तो आपको बैंक बीसी चाहिए होगा। बैंक बीसी मतलब ये बैंक करस्पॉन्डेंस ये होता है, इसे बीसी कहते हैं, ये चाहिए होगा, तब आपको यूसीएल मिलेगा सीएससी की तरफ से। अब इसमें एक लोग काउंटर मारते हैं या क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भाई बैंक बीसी तो मेरे पास है पर यूसीएल नहीं मिला है। तो बैंक बीसी आपको जो है वो सीएससी की तरफ से चाहिए होगा। कुछ लोगों के पास ये होता है वो थर्ड पार्टी लोग ले लेते हैं बैंक बीसी, तो उससे नहीं मिलेगा आपको। बैंक बीसी जो होगा वो सीएससी की तरफ से ही होगा, तभी जा करके आपको बैंक से आपको यूसीएल मिलेगा, क्योंकि बैंक ही आपको यूसीएल देता है। आधार वाला काम जो होता है वो बैंक ही देता है आपको। सीएससी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको सीएससी भी होगा वही आपको यूसीएल भी देगा, पर बैंक के रेफरेंस से ही आपको यूसीएल मिलता है, ठीक है। तो बैंक वाला जो फॉर्म है वो इनेबल हो गया है। आप सीएससी में जाकर टॉप पे देखो लिखा हुआ है, इसमें कंडीशन भी लिखी हुई है कि किन लोगों को मिलेगा। 100 ट्रांजेक्शन चाह रहे हैं इसमें डीएसपी पोर्टल से, उसमें जा करके आप ट्रांजेक्शन करो और बैंक वाला फॉर्म भर दो। बैंक वाला फॉर्म जो है वो जाके आप भर दो, बीसी वाला फॉर्म। ये पूरा फॉर्म खुला हुआ बात जाके भर दो। आप अपने स्टेट में अपनी जगह पे कहीं भी आप रहते हो वहाँ जाके आप ये पूरा फॉर्म डिपॉजिट करके ये जा करके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वहाँ जा करके जमा कर दो, या फिर पूरा फॉर्म जमा करके जो भी आपका मेन, जैसे लखनऊ का जो मेन सीएससी सेंटर है सबको पता है, वहाँ जा करके वो फॉर्म जमा कर दो। तो जहाँ तक माइट बी पॉसिबल आपको जल्दी से बैंक बीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना अगर आपको यूसीएल सच में चाहिए। अगर आधार वाला काम चाहिए आपको, अगर आप चाह रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये काम करो। अभी ये साइट खुली है, अभी इनेबल हुई है कुछ दिन पहले, तो लोग फटाफट भर रहे हैं। और लोगों को क्योंकि आप भी जानते हो कि लिमिटेड होता है सीट्स, बैंक बीसी लिमिटेड होते हैं, ये नहीं कि सबको मिल जाएगा, लिमिटेड बैंक बीसीज होते हैं। जल्दी फॉर्म भर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला होता है, ठीक है। तो आप फॉर्म भर करके इसको जाके डिपॉजिट कर दो या वेट कर लो, आपको बैंक बीसी मिलने के बाद आपको सीएससी का फॉर्म भर दो, तो यूसीएल का, तो आपको जल्द से जल्द आपको यूसीएल मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन में एक बार आपको दिखाई दे रहा हूँ, छोटा सा मतलब खोल कर ही कहाँ पर क्या लिखा है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि बैंक बीसी की, ठीक है। तो ये देख करके आप समझ लेना, अपना फॉर्म भर लेना। फिलहाल यूसीएल चाहिए हो तो ये वाला फॉर्म भर दो आप। सीएससी में लॉगिन करने के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, ये टॉप पे ही दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर जाकर के इसमें देख लोगे क्राइटेरिया क्या है बीसी भरने के लिए, तो उसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पर देखो सब डिटेल्स लिखा हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। कि इसमें आपको सिविल आपका होना चाहिए और आपका आईबीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये सब डिटेल इसमें होंगी। तो ये आपको रिक्वायरमेंट है। और फिर इसके करने के बाद आपको नीचे वाल क्लिक हेयर पे लिख देना है, सॉरी क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो बैंक बीसी वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक कर दोगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद सिंपली जैसा कि लॉगिन मांगता है हर बार, आप वहाँ से अपना सीएससी को लॉगिन कर लोगे।
ठीक है। लॉगिन करने के बाद इसमें सिंपली डिटेल्स होती हैं जो फिर आपको फिल करनी है अपनी। और ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है खैर कि डिटेल्स क्या होती हैं। आपका नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, शॉप डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, नॉर्मल डिटेल्स ये होती है, क्योंकि अब जनसेवा केंद्र वाले हो तो फिर आप इतना पता ही है आपको क्या डिटेल्स भरनी होती हैं। अब बाकी देखो ये लिस्ट खुल जाती है बैंक वाली कि कौन से बैंक के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि लिमिटेड बैंक बीसीज होते हैं, लिमिटेड बैंक्स भी होते हैं। ये लिस्ट अभी खुल रही थी, अब ये छोटी कम लिस्ट हो गई है। तो और जहाँ तक कुछ दिनों में ये लिस्ट पूरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर कोई फॉर्म भर रही है। तो अगर आप लोग को चाहिए आधार का काम तो बैंक बीसी ले लो, और इनमें से कोई एक जो भी आपके एरिया का लग रहा हो, जो भी आपके स्टेट का हो, जो भी हो, आप उसको भर के फटाफट जितनी हो सके उसके लिए आप लोग मेहनत कर डालो, क्योंकि यही एक मौका आया है भरने का। ठीक है। उसके बाद देख लो सिंपल ये फॉर्म खुलता है, तो जैसे कि डिटेल्स मैंने छुपा दी हैं, ये पूरा फॉर्म भरा जाता है। इसमें आपका नाम, फादर नेम और वाइफ नेम, हस्बैंड नेम जो भी है आपका, आपका वोटर कार्ड नंबर, आपकी शॉप की डिटेल्स, रेंटेड है या आपकी ख़ुद की है, आपका कास्ट, आपका रिलीजन, सब कुछ इनसे पूछा जाता है क्या है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो मतलब बताया जाए। ठीक है। तो ये पूरा देखने के बाद आप इसको कर लेना। ठीक है। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको इशू हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब दे दूँगा।